नमस्कार, एंजल लाइव शो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मसीह में हमारे प्रिय भाई बहनों, एक व्यक्ति के लिए मसीह बनना कितनी दुर्गम और सौभाग्य की बात है और उसके वैल्यू क्या है, आइए आज हम आपको बताएंगे। और आज का हमारा ये संदेश का मुख्य विषय है मसीहियों का दुख, द सफरिंग ऑफ क्रिश्चियंस। लेकिन आपसे गुजारिश है कि विषय पर आधारित इस संदेश को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आप पूरी जानकारी को समझ पाएंगे। आप हमारी चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि प्रत्येक संदेश आपको मिलती रहे। और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो मसीह भाई बहन आज दुख में हैं, पीड़ा में हैं या किसी भी प्रकार की तकलीफ़ में हैं, तो उन्हें इस संदेश के द्वारा हिवायत हो सके। प्रियो, मसीहत कठिन मार्ग तो है और यह बहुत ही पीड़ादायक होता है, लेकिन यकीन माने उसका परिणाम भी अकथनीय आनंद और भविष्य में महिमा को उत्पन्न करने वाला होता है। मसीहियों को मिलने वाला पीड़ा स्वर्गीय महिमा की ओर संकेत करती है। सता और पीड़ा सच्चे मसीहियों के चित्त और हृदय को उस महिमा की ओर मोड़ते हैं जो स्वर्ग में उनके लिए होती है। आपको मालूम होनी चाहिए कि जो व्यक्ति मसीह में दुख उठाते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग में बड़ा इनाम का वादा किया है। और उसने कहा है कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 11 और 12। प्रेरित पौलुस ने भी कहा है कि वर्तमान की दुख और पीड़ाएं भविष्य की महिमा से तुलना करने लायक ही नहीं है। जैसे कि उसने कहा, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमी के पत्री 8 अध्याय वचन 18। पतरस के लिए तो मसीही लोगों का दुख उठाने का कारण उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि उसका परिणाम, क्योंकि जब उन्हें सताया जाता और उनकी परीक्षा की जाती थी तो उन्हें मसीह के साथ दुखों में सहभागी होने का सौभाग्य मिल रहा था। जैसे कि उसने पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 13 में लिखा है, और यह उनके लिए आनंद का कारण था। और इस संसार में मसीह के साथ दुख उठाने का आनंद उसकी महिमा के प्रकाश की तैयारी के लिए था। फिर महिमा आने पर उसका आनंद अकथनीय आनंद में बदल जाना था। यह सोचकर कि मसीही लोग अपने ही दुखों के द्वारा परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु के जीवन और सेवकाई कार्य में जुड़े हैं।
पौलुस ने भी कहा, जब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूं। कुलुसी के पत्री 1:24। चेलों को मसीह में काम किया जाना आवश्यक है। जब परमेश्वर के लोग सुसमाचार का प्रचार करते हैं और भक्तिपूर्ण जीवन बिताते हैं तो एक अर्थ में वे उस काम को पूरा कर रहे होते हैं जिसे मसीह ने किया है। ठीक इसी प्रकार वे मसीह के लिए सताए जाते हैं तो उसके दुख सहने को भी पूरा कर रहे होते हैं। अर्थात परमेश्वर का पुत्र मसीह के काम और दुख उठाने में सहभागी होना आनंद का कारण है। प्रेरित पतरस ने बताया कि यदि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाते हुए कष्ट को सहते हैं तो उनके लिए और भी सुहावनी है। जैसे कि उसने लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि तुम भलाई के कारण दुख उठाते हो तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से और भी उत्तम है। याकूब लिखता है कि जब सब तरह से परीक्षाएं और चुनौतियां तुम पर आए तो उसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि दबाव के नीचे तुम्हारे विश्वास जिंदगी की प्रकट होने और सच्चे रंग दिखाने के लिए बाध्य होती है। जैसे कि उसने लिखा है याकूब के पत्री 1:2 और 3 में। बाइबिल हमें बताती है कि मसीही दुख उठाएंगे। बाइबिल स्पष्ट रूप से बताती है कि मसीही दुख उठाएंगे। कुछ प्रचारकों का यह विचार है कि इस सत्य का उपदेश यह कि मसीही दुख उठाएंगे नए विश्वासियों को दूर कर देगा। पर ध्यान दीजिए, जब एशिया माइनर में पौलुस ने यात्रा की थी तो उसने नए विश्वासियों को बताया कि हमें बड़े ही क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। वास्तविक तौर पर पौलुस उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे और साथ ही साथ स्थिति को समझा रहे थे। उसी तरह से आज हर एक मसीही विश्वासियों को और नए विश्वासियों को भी तैयार रहना होगा, क्योंकि पीड़ा में आपका विजय हो सकता है और इस आवश्यक बिंदु पर हमें विश्वस्त होना है और इस विजय की कुंजी विश्वास है। अय्यूब की स्थिति पर विचार करें। उसे इस बात का निश्चय था कि उसकी पीड़ा न्यायहीन था। उसके मित्रों के साथ उसके प्रश्न पूछे और तर्क वितर्क या बहस करने से उसे कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। अंत में उसने अपनी आशा विश्वास के साथ परमेश्वर पर रखी। उसके बाद वह इस पूरे प्रश्न पर लगातार विचार करता रहा कि संसार में पीड़ा का क्या अर्थ है, और पुनः वह कोई उत्तर नहीं ढूंढ सका
सिवाय इसके कि सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को विश्वास के साथ स्वीकार करें और आगे रखें। जो पीड़ा मसीही उठा रहे हैं उन्हें पतरस यह सलाह देते हैं कि प्रभु में स्वयं को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप दे और विश्वास रखे, जैसे कि उसने पहला पतरस की किताब 4 अध्याय वचन 19 में लिखे हैं। पीड़ा के विषय में प्रभु यीशु ने हमें चेतावनी दी है और हमको विजय देने के प्रतिज्ञा भी की थी। जैसे कि उसने कहा था, तुम्हें मुझ में शांति मिले, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 33। प्रियो, प्रभु में यदि हमारा विश्वास मजबूत है तो हम पीड़ा में विजय को जानने की आशा कर सकते हैं। कष्ट की अनुपस्थिति या समृद्धि और धन की अधिकता की उपस्थिति की अपेक्षा शताव को स्वीकार करना ही हमारी विजय का रहस्य है। पर याद रखें, भलाई के लिए दुख उठाएं, परंतु बुरी बातों के लिए कभी नहीं। पतरस प्रेरित लिखता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये के कामों में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। परमेश्वर के संतान के लिए दुष्कर्म करने वाले के रूप में दुख उठाना लज्जा की बात है। पर पतरस ने आगे कहा, मसीही के रूप में दुख उठाना परमेश्वर को महिमा देने का अवसर है, जैसे कि उसने 4 अध्याय वचन 16 में लिखे हैं। यदि आपके जीवन में नाना प्रकार की सताहट, पीड़ाएं और नाना प्रकार की दुख आता है तो आप इससे अचंभित मत हों। पतरस प्रेरित आने वाले भयंकर से भयंकर तकलीफों और पीड़ाओं और परीक्षाओं से वह घबराने और उससे अचंभित न होने की चेतावनी देते हुए उसने लिखा है। जैसे कि उसने लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इसे समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पतरस की किताब 4 अध्याय वचन 12 और 13। यदि नाना प्रकार की मुसीबतें, नाना प्रकार से सताहटें, नाना प्रकार से सताव हो रहे हैं तो इससे अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और महिमा का आत्मा आपके साथ है, आपके ऊपर है। अर्थात दुख और पीड़ा में आनंदित होने का महत्वपूर्ण वजह यह है कि पीड़ा और भय से ऊपर उठाने के लिए पवित्र आत्मा आप पर छाया किया रहेगा। जैसे लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। पहला पतरस की किताब 4 अध्याय वचन 14। पतरस अपने पत्र के अंत में पहुंचकर मसीही लोगों को पुनः याद दिलाते हुए वह कहता है कि जिसकी सेवा वे करते हैं वह भलाई और अनुग्रह का परमेश्वर है। प्रियो, प्रभु का आना निकट है, इसलिए जितने भी
मसीह में हम चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर की इच्छा समझकर दुख उठाते हुए हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देनी चाहिए, क्योंकि इसीलिए बुलाए भी गए हैं कि उसके पद चिन्हों पर चलते रहकर हम औरों के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण बन सके। जैसे कि वचन कहती है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। मसीह जीवन में दुख पीड़ा पर मेरा अवमानना है। हमें इस बात पर गर्व होनी चाहिए कि शैतान और संसार जब हमें सताता है तब तब हम प्रभु में और भी बलवंत होते जाते हैं। जैसे कारीगर लोहा को जितने तपाते रहता है तो उसमें का बेकार धातु ही गल करके नष्ट होता है, परंतु वह लोहा और भी अधिक मजबूत बनते जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रियों, जब जब हम मसीह जीवन में दुख उठाएंगे तो मसीह के एक अच्छा योद्धा के समान हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रशस्त हो सकते हैं। हम आनंद मना सकते हैं जब हम समस्याओं में पड़ते हैं। वे धैर्य धारण करने में हमारी सहायता करता है और धीरज हमारे अंदर चरित्र की मजबूती को विकसित करता है और हर बार परमेश्वर पर भरोसा रखने में हमारी मदद करता है। हमें तब तक इसको प्रयोग में लानी चाहिए जब तक अंतिम रूप से हमारी आशा और विश्वास मजबूत और स्थिर न हो जाए। अर्थात हमें जीवन के अंत तक विश्वासी बना रहना होगा, तभी हम जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सकेंगे, बहुत बड़े इनाम को प्राप्त कर सकेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह जीवन में आप दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, आपको सताए जा रहे हैं, परंतु आप धन्य हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग में